आइए देखो प्रश्नावली 9.1 का जानेंगे 9 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखो प्रश्न, कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को गहराई से पढ़िए और उसका अनुसरण कीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, किसी मीनार के पास बिंदु से एक भवन के, मतलब किसी मीनार है, कोई मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है और उसके पाद बिंदु से, इसका पाद बिंदु है, एक भवन है, उसके शिखर का अवयंकन बना है। ये भवन का पाद, मीनार का पाद बिंदु था और भवन के शिखर का अवयंकन बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और जो मीनार का शिखर है, जो भवन के पाद बिंदु से कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो ये बी सी डी इन बिंदुओं को अंकित करें। ठीक है, फिर आगे कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई है। तो चलो लिखते हैं मीनार, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर क्या दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर हमें डीसी बराबर हमें पता नहीं, इसे हमको निकालना है। तो चलो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी सी में। तो एंगल सी बराबर क्या बना रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan का वैल्यू जानते हो कि tan बराबर होता है आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। अब tan 60 का मान √3 और ए बी का मान 50 और बी सी पता नहीं है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 बी सी बराबर 50। अब यहाँ आगे करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3, इसको परिवर्तन करेंगे √3, तो बी सी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 √3 बटा 3 प्राप्त हो जाएगा। ये मीटर है ना, ये बी सी इंपॉर्टेंट हो गया। अब त्रिभुज छोटा वाला हम लेते हैं डी सी बी में या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, एंगल बी बराबर क्या बना रहा है, इसमें 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितनी का, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वाला लिखेंगे और लंब क्या हो जाएगा, बी सी और आधार बी सी। अब इसका मान √1 बटा √3 होता है और डी सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी नहीं निकालना है, और बी सी का वैल्यू यहाँ देखो 50 √3 बटा 3 है, 50 √3 बटा 3। अब देखो इसको 1 से क्रॉस गुना करेंगे, इसको 1 से गुना होगा, इसको √3 से गुना होगा, तो √3 डी सी बराबर 50 √3 बटा 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डी सी बराबर 50 √3 बटा 3 इंटू √3, क्योंकि भागा में हो जाएगा, अब ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो हमें क्या बच गया, डी सी बराबर 50 बटा 3। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, तो मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो फलनांक बटा 3 मीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई डी सी बराबर 16/2/3 मीटर है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 10वां प्रश्न कहता है कि 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है, मतलब चौड़ा सड़क होगा कोई बड़ा सा, है ना, जो 80 मीटर चौड़ी वाली है, 80 मीटर। और फिर कहता है दोनों तरफ आमने सामने बराबर खंभा लगा हुआ है, खंभा अर्थात पोल लगा होगा जिसमें बिजली जाती होगी, है ना, तो दोनों तरफ खंभा लगा हुआ है। तो कोई भी बिंदु से कहता है, कोई भी बिंदु से, है ना, खंभे के शिखर का अवयव को 60 से 30 डिग्री, मतलब 60 और 30 डिग्री हो जाता है। ये जो दो खंभा है, एक ही खंभा और एक ही खंभा, इसका इधर से और इसका इधर से लेते हैं, एक 60 डिग्री का एंगल बनाता है और एक 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और उसमें भी कहता है कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ये सड़कवा का चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है।
ठीक है, सड़कों का चौड़ाई 80 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई और दोनों खंभे के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो इसको लिखेंगे, चलो अंकित करते हैं बिंदु से ए बी सी डी और इसे टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी टी लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं सड़क की चौड़ाई, चौड़ाई BC बराबर क्या हो जाएगा, BP प्लस PC, BP प्लस PC बराबर 80 मीटर, है ना। अब BP बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले लिखते हैं खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर वाट। हमें ये दोनों खंभा समान ऊंचाई है, उससे हमें हाइट निकालना है, ठीक है। अब देखो माना लिखते हैं, माना BP बराबर लिखते हैं 1 मीटर, ठीक है। जब हम इसको 1 समान लेंगे तो सोचो पूरा सड़क की चौड़ाई 80 था, तो इसका मान क्या होगा, इसमें ये 1 से घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। तो यहाँ हमें BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 80 में 1 मीटर घट जाएगा, ठीक है। तो ये निकलेगा। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP। तो देखो त्रिभुज ABP में एंगल P बराबर 60 डिग्री बनाना है ना, और tan 60 डिग्री बराबर ये भी लंब हो जाएगा और BP क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब tan का मान √3 होता है, AB का वैल्यू तो पता ही नहीं है और BP बराबर 1 है। अब यहाँ गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, AB बराबर √3। ये इम्पोर्टेंट रहा, इसको समीकरण 1 नंबर भी मान लेते हैं, ठीक। अब त्रिभुज इधर वाले में देखो, त्रिभुज PCD या DCP, ठीक है। एंगल P बराबर इसमें भी 30 डिग्री बना रहा है ना, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री, और इसमें लंब कौन आ जाएगा, DC और आधार PC, तो DC बटा PC लिखेंगे। अब इसका मान क्या आ जाएगा, 1/√3, और DC का मान क्या है पता नहीं है हमें, और लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो जो AB का मान होगा वो DC का मान होगा, क्योंककि हम AB बराबर CD यहाँ लिखे हैं क्योंकि दोनों खंभे की दूरी बराबर है। तो चलो लिख देते हैं यहीं पर, √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। और PC क्या हो जाएगा, 80, यहाँ PC बराबर लिखे 80 माइनस x, अर्थात 80 माइनस x ना। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर, इसको गुना करेंगे तो √9x हो जाएगा, और उसका रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो अर्थात 3x हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। आगे देखो 80 बराबर ये माइनस में चला जाएगा उधर, तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 80। अब आगे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 80/4, काटेंगे तो 20, x बराबर 20 मीटर आया, x बराबर 20 मीटर आया, यानी कि BP की दूरी 20 मीटर है। अब PC की दूरी क्या हो जाएगा, PC बराबर 80 माइनस 20 मीटर है, अर्थात PC बराबर क्या हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। अब हमें खंभे की ऊंचाई भी निकालना है, तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो देखो समीकरण 1 क्या माने थे, AB बराबर √3x, AB बराबर √3x मान था ना, तो लिखते हैं AB बराबर √3x, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू, और x बराबर अभी हम यहाँ निकालने वैल्यू क्या है 20 मीटर, तो 20 मीटर को इंटू कर देंगे, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। अब बताओ खंभे की ऊंचाई AB हमको पता चल गया 20√3 है, तो ये भी 20√3 होगा, है ना। तो लिखेंगे आता
खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर डी सी बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। तथा खंभों से बिंदु की दूरी, खंभा से जो ये खंभा और ये खंभा के बीच की दूरी जो है, बिंदु के बीच की दूरी है, इधर का और इधर का, तो क्या है, एक दूरी है 20 मीटर और दूसरा दूरी क्या है 60 मीटर, है ना, ये आंसर। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमको इधर पहले बताया जाए कि प्रश्नों में ही आंसर छिपा होता है। प्रश्न को गहराई से पढ़ करके जब चित्र बनाना सीख जाइएगा तो उसको बनाना भी सीख जाइएगा। तो देखो पढ़िए अच्छा से। 7 मीटर ऊंचाई वाला एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है, ये भवन है। आगे फिर देखो शिखर से एक केबल टावर, जो एक बड़ा सा केबल टावर लगा, ठीक है। अब ये टावर के शिखर का अनुमान है, इसके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और केबल टावर के शिखर का, यानी कि ये कौन से, ये यहाँ से इसके शिखर से टावर के शिखर का क्या बता रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तथा इसके पाद का अनुमान, किसके पाद, टावर के पाद, ये टावर है, इसके पाद का अनुमान क्या बता रहा है 45 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो चलो लिखते हैं टावर की ऊंचाई। पहले ये बिंदु संकेत करते हैं, ये बी, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी, इसको डॉट डॉट से मिलाए हैं क्योंकि समझने के लिए भवन की जो ऊंचाई होगा उतनी ही दूरी पर उसका ऊंचाई भी होगा, है ना। तो बी सी डी ई टावर की ऊंचाई ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं पता है। और भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई ई बी बराबर या डी ई बराबर, डी ई बराबर 7 मीटर है ना। अब चलो कोई भी त्रिभुज में लेते हैं, यहाँ ट्राइंगल तो दो बना रही है, एक यहाँ से ट्राइंगल बना रही है और एक ये ट्राइंगल बना रही है। इसमें हम त्रिभुज ई डी सी में लेते हैं, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है। तो देखो एंगल सी बराबर क्या है 45 डिग्री है, तो टाइम 45 डिग्री बराबर ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो ई डी बटा डी सी है ना। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है और ई डी तो पता है 7 मीटर है और डी सी नहीं पता है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो डी सी बराबर भी मेरा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये गोल कर दे रहे हैं सर्कल में, ये इंपॉर्टेंट है। अगला त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी, ठीक। तो एंगल ई बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ टाइम 60 डिग्री बराबर, अब देखो टाइम 60 डिग्री ए बी बटा बी हो जाएगा, ए बी बटा डी हो जाएगा, ठीक है। देखो टाइम 60 का मान √3 होता है और ये भी हमें तो पता नहीं है। और ई बी कितना है, या बी ई या ए ई बी लो, बी ई कितना हो जाएगा, जो डी सी की दूरी होगी वो बी ई की दूरी पे, डी सी की दूरी 7 है, इसका भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस बनाएंगे तो ए बी बराबर 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमें ए बी निकल गया और हमें बी सी भी प्राप्त है। कैसे बी सी प्राप्त है, जो डी ई होगा, डी ई बराबर बी सी यहाँ लिख लेते हैं, डी ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर, ठीक है। तो लिखते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई ए सी बराबर ना ए बी प्लस बी सी। तो ए बी क्या निकाले हैं 7√3 प्लस बी सी क्या निकाले हैं
BC तो मेरा 7 है, जो ED होगा वो BC होगा। अब यहाँ कॉमन 7 निकाल लेते हैं, √3 + 1 मीटर, ठीक है। अब हमको निकल गया अतः टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 + 1 मीटर है ना, ये मुझे बनता है। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, समुद्र तल से, मान के चलो ये समुद्र है, हाँ? ये समुद्र है, इसके तल से 75 मीटर एक लाइट हाउस लगा हुआ, लाइट है ना, 75 मीटर का जो ऊंचाई है लाइट का, लाइट लगा रहा है, मतलब किसकी ओर, समुद्र की जहाजों के, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अनुमान, मतलब 2 समुद्री जहाज, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अनुमान को 30 और 45 डिग्री, एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है और एक 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो कहता है कि एक ही तरफ से जा रहा है लाइट हाउस की तरफ, तो ठीक एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी हमें पता नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छा इसका अंकित कर देते हैं, ABCD है ना। तो लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, AB बराबर 75 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दो जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, DC, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC हो जाएगी, DC बराबर। तो चलो त्रिभुज ABC मिले, त्रिभुज ABC, ठीक है। एंगल C बराबर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब BC आधा, तो AB बटा BC, tan इसका मान तो 1 होता है, अब AB 75 है और BC पता नहीं है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो BC भी बराबर भी पता चल गया कि 75 मीटर BC बराबर भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, त्रिभुज ABD बड़ा वाला मिलते हैं, त्रिभुज ABD, ठीक है। एंगल D बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल D बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD हो जाएगा ना, AB बटा BD, ये पूरे का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan 30 का मान क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, लेकिन यहाँ AB तो मेरा 75 है, हाँ? और BD ये पूरा का, तो DC प्लस CD, DC प्लस DC हो जाएगी, तो DC प्लस BC, तो BC हम यहाँ निकाले हैं 75, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्रॉस गुना करेंगे तो DC प्लस 75 बराबर, इसको गुना करेंगे 75√3 हो जाएगा, और DC बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, अर्थात DC बराबर मुझे 75 कॉमन निकल जाएगा, तो √3 माइनस 1 मीटर है ना। तो लिखेंगे दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, DC ही निकालना था ना, तो दो जहाजों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 हुई है ना, तो लिखेंगे आता दो जहाजों के बीच की दूरी DC बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि 16 नंबर मीनार के आधार से, मीनार एक है, उसके आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर से दो बिंदु, ठीक है। एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर, यहाँ 4 मीटर की दूरी पर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरे
9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, तो दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो पूरक कोण के इक्वल है। ठीक है, तो सीधा कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, हमें दिखाना है कि 6 मीटर है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले चित्र को छाप लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर, बी सी बराबर 4 मीटर और बी डी बराबर 9 मीटर, ये पूरा कलम है ना। और हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, दिखाना है, यानी कि दिखाना है, दिखाना है, क्या दिखाना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर है, ये दिखाना है। चलो देखते हैं अभी, तो एंगल आने की, हम इसको पूरक माना है तो इसको हम थीटा मान लेंगे और इसको 90 माइनस थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, ए बी सी में एंगल थीटा है, एंगल सी बराबर क्या है, थीटा मान लिए हैं। अब tan थीटा बराबर बैठाते हैं, तो लंब बटा आधार अर्थात ए बी बटा बी सी। अब tan थीटा हमें पता नहीं है, थीटा तो पता ही नहीं है, थीटा मतलब एंगल होता है ना, एंगल पता नहीं है हमें, तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा और बी सी बराबर क्या प्राप्त हो गया, 4 यहाँ दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, बी सी बराबर 4 है। अब चलो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, अब लेते हैं, फिर लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, तो देखो ए बी डी में तो एंगल डी बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसका भी पता नहीं है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और आधार बी भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी है कि ए बी बराबर नहीं पता है, और यहाँ बी डी हमें कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, बी डी यहाँ लिखा है ना 9। ठीक है, और एक सर्वसीमा का हल करो कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर ए बी बटा 9। अभी समीकरण सेकेंड लेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड गुना करने पर लिखेंगे, गुना करने पर, तो चलो फर्स्ट क्या है, tan और कोट इंटू हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर ए बी बटा 4 है, ए बी बटा 4 गुना इंटू ए बी बटा 9, ए बी बटा 9 आता 9। अब यहाँ गुना करेंगे, देखो एक चीज ध्यान रहे, tan थीटा बराबर इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, तो यहाँ 1 बटा tan थीटा। ठीक है, और बराबर यहाँ गुना होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा 36। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 36। अब इसका निकालेंगे क्या, रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, ए बी बराबर रूट 36, ए बी बराबर क्या हो गया 6, इसका रूट निकालेंगे तो 6 मीटर मिला। तो अब देखो मीनार की ऊंचाई मेरा सिद्ध हो गया कि 6 मीटर, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो लिखेंगे हाँ,
मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए।